Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and my YouTube channel name is All Course Answer. And guys, if this video help you then please subscribe it. एंड गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिएक्ट नेटिव फास्ट इमेज। इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इमेज में एक जो जैसे इमेज लोड हो रही है इसमें सीमर इफेक्ट आ रहा है। वो कैसे करेंगे, यूज प्रायोरिटाइज की कौन सी फोटो को पहले लोड करना है, कौन सी को बाद में, वो भी देखेंगे। और अगर मैं नॉर्मली रिएक्ट नेटिव जो हमारा इमेज का टैग होता है और रिएक्ट नेट और जो ये फास्ट इमेजेस में मैं डिफरेंस बताऊं तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें जो हमारा नॉर्मल इमेज टैग होता है जो रिएक्ट नेटिव से होता है, उसमें क्या होता है कि जो लोड स्पीड होती है जैसे कि इमेज को गेट करने की, वो फास्ट इमेज में बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और ऑप्टिमाइज होती है। इसमें जो कैशे स्पॉट है वो इमेज के टैग के अंदर वो लिमिटेड है, और लेकिन फास्ट इमेज में ऑटोमेटिक कैशिंग होती है। मान के चलो कि आपने नेट से कोई एपीआई के थ्रू इमेज डाउनलोड कर ली, तो इसमें क्या आएगा, फास्ट इमेज उसको दोबारा डाउनलोड नहीं करेगा, उसको कैशे से उठाएगा और उसको लोड कर देगा। इससे क्या होगा कि हमारी इमेज बहुत ज़्यादा फास्ट लोड होगी अगर हम दोबारा ऐप को चलाएंगे। और ये जीआईएफ भी सपोर्ट करता है, और इसमें हम प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं कि कौन सी इमेज को हम कैसे मतलब कि फर्स्ट इमेज को हमें लो प्रायोरिटी, सेकंड इमेज को हमने हाई प्रायोरिटी, फिर नॉर्मल प्रायोरिटी। तो उस हिसाब से हमारी इमेज लोड होती है। जोन सी इमेज की प्रायोरिटी हाई होगी वो इमेज पहले लोड होगी। रिसाइज ऑप्शन दोनों में होता है। इवेंट्स जो फंक्शन होती है ऑन लोड पे अगर हम कुछ करना चाहते हैं वो भी होता है। सीमर एनिमेशन इजी टू हैंडल हम कर सकते हैं फास्ट इमेज टैग के अंदर। और इसके अंदर मेमोरी कैशे होता है, सारा कुछ ये कैशे से उठाता है। तो चलिए एक बार इसका कोड के बारे में डिस्कस कर। तो चलिए इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली फास्ट इमेज की थ्योरी का हमने देख लिया है। तो हम क्या करेंगे, रिएक्ट नेटिव फास्ट इमेज को पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले आप एनपीएम की हेल्प से भी कर सकते हो और यार्न की हेल्प से भी कर सकते हो। तो तो मैं यहाँ पर जाऊंगा यार्न ऐड, ये मेरा वीएस कोड है। रिएक्ट नेटिव फास्ट इमेज के बाद आप कोड इंस्टॉल करेंगे। कोड इंस्टॉल। जैसे कोड इंस्टॉल होंगे तो हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ यार्न कमांड। यार्न आईओएस cd डॉट डॉट यार्न आईओएस। तो यहाँ पर आप मेरी देख रहे होंगे ऐप डॉट टीएसएक्स फाइल। इसमें मैंने स्टैक नेविगेशन का सेटअप किया है। इसमें दो स्क्रीन है, एक होम स्क्रीन है और एक हमारी प्रोफाइल स्क्रीन है। तो जो मेरी होम स्क्रीन है वो मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, एक व्यू ले रखा है स्टाइल्स में, कंटेनर और एक टेक्स्ट है जिसमें फास्ट इमेज है का टेक्स्ट शो हो रहा है। और जो हम नॉर्मल इमेज यूज करते हैं उसकी जगह हमने क्या कर रखा है, फास्ट इमेज को यूज कर रखा है। इसको कोड को आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, कंपोनेंट में ये दे रखा है, यहाँ से आप कॉपी करोगे। आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। और जो इसमें यूआरआई हो गया, ऑथराइजेशन टोकन को मैं हटा देता हूँ हेडर में से, तो ये सेम कोड हो गया है। इससे क्या होगा कि अब हाँ, जैसे मान के चलो मैं आपको एमुलेटर पर दिखाता हूँ। जैसे मैं इमेज को दोबारा रिलोड करता हूँ, जैसे मैंने इमेज को दोबारा रिलोड करी तो एक बहुत ज़्यादा फास्ट इमेज लोड हो रही है। तो इंस्पेक्ट करके चेक करोगे नॉर्मल इमेज टैग को, तो आपको यहाँ पर इंस्पेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर इसका फास्ट रिफ्रेशिंग रेट आपको पता लग जाएगा कि कौन सी इमेज नॉर्मल इमेज टैग से और फास्ट इमेज टैग से कौन सी ज़्यादा फास्ट इमेज लोड हो रही है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रायोरिटी वाइज इमेज को लोड करते हैं और इसमें सीमर इफेक्ट डालते हैं एक बारी। मैं क्या करता हूँ, इस वाले नॉर्मल इमेज टैग को भी यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या कर रखा है कि मैंने एक इमेज नाम का एक टैग ले रखा है, और एक पिक्सम्स एक वेबसाइट है, वहां से हम डायरेक्ट फोटो को गेट करेंगे। 200, तो ये जो 200 है ये हाइट होगी और ये विड्थ होगी और ये मेरी आईडी है। तो मैंने तीन इमेज ले रखी है एरे ऑब्जेक्ट में।
और ये मेरा एक व्यू टैग है। व्यू टैग के अंदर मैंने क्या कर रखा है, इसको एक अलाइनमेंट दे रखी है इमेज रो को, कि मेरी इमेज रो में शो होए और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, मतलब कि दोनों में स्पेस रहे, जितनी भी इमेज है उनमें स्पेस रहे। इमेज डॉट जो मेरा इमेज थी एरे प्रोजेक्ट, उसको मैंने मैप करके यहाँ पर शो कर दिया है, और इसमें मैंने प्रायोरिटी को भी इमेज डॉट प्रायोरिटी के हिसाब से यहाँ पर दिखाया है, कि पहले लो, फिर नॉर्मल, फिर हाई। तो सबसे पहले हमारी ये वाली इमेज लोड होगी, फिर ये वाली, उसके बाद हमारी ये वाली इमेज लोड होगी। तो आप ऐसे करके इसमें प्रायोरिटी दे सकते हैं। और जो मेरी स्टाइल्स डॉट इमेज का जो स्टाइल्स था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी मैंने विड्थ 100 और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रे दे रखा है। तो एक बार हम इस ऐप को चलाकर देखते हैं। इसका आपको एकदम इफेक्ट नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है। इसको क्या करते हैं, एक बार ये ऐप को डिलीट कर लेते हैं, दोबारा इस ऐप को प्रोजेक्ट को रन करते हैं और उसमें देखेंगे हम। मैं क्या करता हूँ, यार iOS, जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट रन होगा तो आप देखोगे कि हमारी जो प्रायोरिटी वाइज इमेज होगी वो प्रायोरिटी वाइज शो होगी। तो ये हमारी, मतलब ये इतनी जल्दी फास्ट हुआ कि आपको पता भी नहीं चला कि ये सबसे पहले फास्ट हुई थी, लेकिन उसके बाद नॉर्मल, फिर ये लो वाली इमेज शो हुई। तो आप प्रायोरिटी वाइज भी इसमें इमेज चेक कर सकते हो। हम इस तरीके से फास्ट इमेज यूज करते हैं। And guys, if this video helped you, then please subscribe my YouTube channel, and thanks for watching. Thank you.